सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल नंबर 5। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिल कमांड को यूज़ करके हज़ारों ब्लॉक जस्ट चुटकी में प्लेस और हटा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ब्लॉक प्लेस करेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक ब्लॉक्स को फिल करना है। नाउ अभी मुझे इस ब्लॉक से लेके तो उस ब्लॉक तक सारे डायमंड्स के ब्लॉक्स फिल करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम उस ब्लॉक की लोकेशन लेंगे कि ये ब्लॉक किस लोकेशन पे लोकेट करता है। नाउ अभी इसकी लोकेशन लेने के लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी /fill। अब आपको 3 बार टैप का बटन दबाना है जिससे कि इस ब्लॉक की जो लोकेशन है वो हमारे कमांड में आ जाएगी। सो देख सकते हो आपकी इस ब्लॉक की लोकेशन आ चुकी है। अब आपको एंटर दबाना है। तो जैसे ही एंटर दबाओगे एरर का मैसेज आ जाएगा। देन आपको जाना है अपने दूसरे ब्लॉक की तरफ और अब आपको दबाना है स्लैश और अप की। अप की क्या है, आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रही है। अप की दबाने से जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स अभी लिए थे उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो फर्स्ट ब्लॉक के हैं। अभी आपको सेकेंड ब्लॉक के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो सिंपली आपको स्पेस बार दबा के फिर से 3 बार टैप दबा देना है। नाउ अभी हमें कहाँ से कहाँ तक फिल करना है उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, लेकिन अब क्या फिल करना है हमें वो डालना है। तो यहाँ पे मैं डायमंड्स डाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि डायमंड ब्लॉक लिखा आ रहा है। तो मैं उस पर सिंपली टैप दबा दूंगा जिससे कि वो सारा का सारा कमांड में कॉपी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और बस आपको एंटर दबा देना है और एंटर दबाने के बाद आपके जो ब्लॉक्स है वो प्लेस हो जाएंगे। नाउ जो मैंने अभी ब्लॉक प्लेस किए हैं मुझे उनको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जहाँ से मुझे ब्लॉक्स को हटाना है उस ब्लॉक से मैं उस ब्लॉक की कोऑर्डिनेट्स लूँगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया है, /fill 3 बार टैप। तो अब मैंने कहाँ से ब्लॉक्स को हटाना है उसकी कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब कहाँ तक हटाना है हम उस ब्लॉक की कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो मुझे सिंपली यहाँ तक हटाना है तो मैं इस ब्लॉक की कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। गाइस कोऑर्डिनेट्स लेते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पॉइंटर है वो उसी ब्लॉक पे होना चाहिए जिस ब्लॉक के आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स जो है मिसमैच हो जाएंगे, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ही नहीं। नाउ ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए आप जहाँ पे डालते हो कि हमें कौन सा ब्लॉक को फिल करना है बस आपको वही पे डालना है AIR यानी कि एयर। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके ब्लॉक जो है रिमूव हो जाएंगे। तो AIR और एंटर। तो गाइस देख सकते हो आपकी बीच में के सारे जो ब्लॉक्स है वो गायब हो चुके हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉक्स गायब क्यों नहीं हुए। तो ये ब्लॉक्स रिमूव इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने जो कमांड टाइप की है तो इसमें का ये डिजिट और ये डिजिट होती है ब्लॉक की X पोजीशन और Y पोजीशन, और जो बीच में का डिजिट है वो होती है ब्लॉक्स की हाइट। तो देखिए ये जो 120 है वो है ब्लॉक्स की हाइट। तो हमने जो कमांड टाइप की है वो ये कह रही है कि इस हाइट से लेके इसी हाइट तक ब्लॉक्स को हटाना है, यानी 120 से लेके 120 ब्लॉक्स को ही हटाने हैं। और ये जो ब्लॉक्स है वो है 121 हाइट पे। तो ये ब्लॉक्स जाहिर सी बात है कि रिमूव नहीं होने वाले थे। तो अगर मुझे इनको रिमूव करना है तो मुझे सिंपली ये जो 120 है उसको करना पड़ेगा 121 और करने के बाद हम एंटर दबा देंगे। तो गाइस जैसे ही हम एंटर दबाएंगे आप देख सकते हो कि जो ब्लॉक्स है वो रिमूव हो चुके हैं। नाउ मुझे क्या करना है कि अभी मुझे डायमंड्स की एक दीवार खड़ी करनी है। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है लेकिन आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 ब्लॉक्स की लोकेशन चाहिए, तो मैंने पहला ब्लॉक रख दिया है और यहाँ से तो यहाँ तक मुझे दीवार खड़ी करनी है, इसलिए मैंने दूसरा ब्लॉक्स भी प्लेस कर दिया है। तो अब मैं लूँगा पहले ब्लॉक की कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, /fill 3 बार टैप और एंटर। देन मैं लूँगा सेकेंड ब्लॉक्स की कोऑर्डिनेट और सेकेंड ब्लॉक्स की कोऑर्डिनेट भी मैंने बता दिया है, /up की और 3 बार फिर से टैप और एंटर। तो देखिए मेरे पास अब दोनों ब्लॉक्स की लोकेशन आ चुकी है।
अब मैं फील करूँगा कि मुझे इन दोनों के बीच में कौन से ब्लॉक फील करने। तो मुझे डायमंड्स के ब्लॉक फील करने, तो मैं डायमंड्स डालूंगा और सिंपली एंटर दबा दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो डायमंड्स है वो डायमंड्स की जो ब्लॉक्स है वो फिल हो चुके हैं, लेकिन मुझे इनकी हाइट बढ़ानी है क्योंकि मुझे दीवार बनानी है। तो सिंपली मुझे इनकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली स्लैश दबाऊंगा। स्लैश दबाने के बाद अप की दबाऊंगा। तो हमने जो इनके कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो 120 जो बीच का डिजिट है वो हाइट के लिए होता है, तो मैं सिंपली कमांड को ये बताऊंगा, मतलब गेम को ये बताऊंगा कि इस ब्लॉक से लेके तो इस ब्लॉक तक जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो 120 से लेके 130 तक होनी चाहिए। मतलब इस ब्लॉक की जो हाइट है वो है 120 और इस ब्लॉक की हाइट मैंने डाल दी है 130। तो इस ब्लॉक से लेके तो इस ब्लॉक तक हम जो हाइट है वो 120 से 130 के बीच में रखेंगे। तो अब मैंने ब्लॉक से कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं, पोजीशन डाल दी है। तो अब मैं दीवार खड़ी करूँगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा कि मैं दीवार किस ब्लॉक्स की खड़ी कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे स्टोन की दीवार खड़ी करनी है। तो सिंपली मैं स्टोन के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर टैब दबा के भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और एंटर दबा दूंगा। तो देखिए 120 से लेके 130 तक हाइट की दीवार खड़ी हो चुकी है। तो गाइज अभी हमने जो दीवार खड़ी की है मुझे उसको रिमूव करना है। तो मैं फिर से कोऑर्डिनेट्स नहीं लूँगा बल्कि मैं स्लैश दबाऊंगा और अप की दबाऊंगा। तो उससे उसी दीवार के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और ब्लॉक्स को हटाने के लिए हम AIR यानी कि AR दबाते हैं। तो सिंपली AR दबा दूंगा और लो भाई हमारी दीवार हट चुकी है। तो गाइज अभी मेरे जो सामने ये जो छोटा सा पहाड़ है उसको अगर मुझे रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव होगा। तो देखो, अगर हम इस ब्लॉक की लोकेशन लेंगे तो ये जो है वो नहीं रिमूव होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं अभी इस ब्लॉक की लोकेशन लूँगा तो वो भी आराम से हट जाएगा। तो मैंने इस ब्लॉक की लोकेशन ले ली। अब मैं क्या करूँगा कि वहाँ से तो यहाँ तक मुझे हटाना है ना। मतलब देखो वहाँ से लेकर मैं हटाऊँगा यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक काम करते हैं भाई, यहाँ तक हटा देते हैं, है ना। मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक हम हटा देंगे। तो इसकी भी लोकेशन ले लूँगा। अभी देखो अगर इस ब्लॉक की लोकेशन ली तो ये फिर से अधूरा ही हटेगा, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ और यहाँ तक हटाता हूँ। तो ये मैंने दबाया स्लैश अप की और इसके भी कोऑर्डिनेट्स ले लिए और मैं सिंपली इसके बीच में AIR डाल दूँगा, AIR एयर, और एंटर दबा दूँगा। तो गाइस देख सकते हो आपकी बीच में के सारे पत्थर हट चुके हैं। तो अभी ऊपर के क्यों नहीं हटे, क्योंकि भाई हमने 120 से लेके सिर्फ 120 हाइट तक के ही ब्लॉक्स हटाए हैं। लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर के ब्लॉक्स हटाने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा, तो मैं स्लैश दबा के अप की दबाऊँगा जिससे कि कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और ये जो 120 है अभी मैं इसको 130 कर दूँगा जिससे कि इसकी 130 हाइट तक के सारे ब्लॉक्स हट जाएंगे। तो देख सकते हो आपकी 130 हाइट तक के सारे ब्लॉक्स हट चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़े से बचे हैं, इसलिए मैं 135 कर दूंगा 130 की जगह और एंटर। तो बूम गाइस फिर से ब्लॉक्स हट चुके हैं। तो गाइस देखो अभी मुझे क्या करना है, ये जो बीच का यहाँ पे स्पेस है ना, मुझे यहाँ पे भी ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले कहाँ से ब्लॉक्स प्लेस करने उसकी कोऑर्डिनेट्स लूँगा। तो मैं यहाँ से ब्लॉक प्लेस करना चालू करूँगा। तो मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स लूँगा। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब कहाँ तक ब्लॉक प्लेस करना है मैं उसकी कोऑर्डिनेट्स लूँगा। तो भाई हम करते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि जो बीच में गड्ढे हैं वो भी अच्छे से फील हो सके। तो अभी हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। सो हियर वी आर गाइस। तो हमने इसकी कोऑर्डिनेट्स ले ली है। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमें बता रही है कि हमें कहाँ से फील करना है, और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो बता रही है हमें कि हमें कहाँ तक फील करना है। अब इनके बीच में हमें क्या फील करना है हम वो डालेंगे। तो मुझे इनके बीच में गोल्ड ब्लॉक्स फील करने, तो मैं गोल्ड डालूंगा और देखिए यहाँ पे आ चुका है गोल्ड ब्लॉक्स। तो मैं क्लिक करूँगा और कमांड में गोल्ड ब्लॉक्स आ जाएंगे और एंटर हिट करूँगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने जो कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किए थे उसमें पूरा गोल्ड ब्लॉक फील हो चुका है। और अगर गाइस आपको यहाँ पे और कुछ भी फील करना है तो सिंपली स्लैश दबाइए, अप की दबाइए
और आपको जो भी फील करना है वो आ जाएगा। तो जैसे कि भाई अभी मुझे यहाँ पे फील करना है लावा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो गोल्ड ब्लॉक है उसको हटा के यहाँ पे टाइप कर दूंगा लावा और इंटर हिट कर दूंगा एंड बूम, जितने भी गोल्ड ब्लॉक्स थे वो सारे के सारे लावा में चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लावा को हटा के वाटर डाल दूँ तो ये जितना भी लावा है वो सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप फील कमांड को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखा है तो भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।